नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। तो हमारे साथ आज मौजूद है हमारे स्टूडियो में समीक्षा प्रॉपर्टीज एंड कंस्ट्रक्शन के फाउंडर मिस्टर मनीष कुमार जी। सर, स्वागत है आपका। नमस्कार ध्रुव जी, हरे कृष्णा। जय श्री कृष्णा। कैसे हैं? एकदम बढ़िया, आप कैसे हो? हरी कृपा है। तो आज की हम इस कंप्लीट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं डोलेरा सर प्रोजेक्ट के बारे में। अब डोलेरा सर क्या है, सर का मतलब क्या है, कहाँ लोकेटेड है? गुजरात में लोकेटेड है। आप बाकी सर पूरी इंफॉर्मेशन देंगे। लोगों ने ये कहा है कि मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। मोदी जी चाहते हैं कि डोलेरा बहुत ऊपर तक जाए। कुछ लोग दुबई से कंपेयर कर रहे हैं, कुछ लोग सिंगापुर से कंपेयर कर रहे हैं। तो ग्राउंड रिपोर्ट क्या है? क्या अभी डोलेरा में कितना कंस्ट्रक्शन हो गया है? कब ये लॉन्च होगा? कब वहां पर लोग पहुंच जाएंगे? कब वहां इंडस्ट्री स्टार्ट हो जाएंगी? क्या लोग वहां रहने लगे हैं? और जो डोलेरा है, एक और टर्म इसमें आती है कि ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी है, इंडिया की पहली। ग्रीन फील्ड का मतलब क्या होता है, वो सब इस कंप्लीट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो प्लीज इसको लास्ट तक देखना। अगर आप सही जगह इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो विद अ जेन्युइन पर्सन, इन्वेस्टमेंट आपकी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक पैसा कमाया हुआ बहुत जरूरी होता है, बड़ी मेहनत से आता है। तो वो सही रियल एस्टेट पर्सन के हाथ में जाए, जो उसको सही जगह इन्वेस्ट करे, जो कि आप सो रहे हो और आपका पैसा बढ़ रहा हो। तो मुझे लगा कि मनीष जी जैसे सज्जन व्यक्ति तो बहुत कम ही मिलेंगे प्रॉपर्टी की फील्ड में। क्यों ना सर को बुलाया जाए। तो स्वागत करते हैं। तो मनीष जी, सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि डोलेरा सर का मतलब क्या है? ध्रुव जी, डोलेरा सर का मतलब है SIR, जी। स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन, ओके। ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी। ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी ग्रीन का फील्ड का मतलब? मतलब होता है स्क्रैच से बनना, मतलब यहाँ पर कोई पहाड़ नहीं है, कोई खेत नहीं है, एक बैरल लैंड है। ये बैरल यानी कि देखिए पथरीली जमीन। अच्छा। तो ये बिल्कुल जहाँ तक देखेंगे सीधा रोड दिखता है, जैसे समुद्र दिखता है ना, तो वैसी जमीन दिखती है दूर तक। ओके। तो इसके ऊपर आए ग्रीन फील्ड है, यहाँ पर कोई घर नहीं बना हुआ, कुछ नहीं बना हुआ, बिल्कुल न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ बन रही है कि यहाँ पर सरकार इंफ्रा बना के देगी आपको। ठीक है। तो टोटल एरिया कितना है? ये 920 स्क्वायर किलोमीटर का शहर बन रहा है। 920? हाँ जी, और 22 गांव से बन रहा है ये। अच्छा। 22 विलेजेस को एक मिला के एक शहर बनाया जा रहा है, इंडस्ट्रियल टाउनशिप। तो कैसे रेशो क्या रखा सर? इंडस्ट्री कितनी है और रेजिडेंशियल कितना है? देखिए, इसमें जो रेशो है, मान के चलिए जो रेजिडेंशियल है वो 7% के आसपास है अप्रोक्स। अच्छा। अब और सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियल है यहाँ पे, ठीक है। और कमर्शियल है। तो कमर्शियल मान के चलिए 20 से 25% के आसपास होगा, और जो इंडस्ट्रियल है वो है 50-60 के आसपास, क्योंकि इसे इंडस्ट्रियल बनाया जा रहा है। ठीक है। हाँ जी, और यहाँ पर इंटरनेशनल स्पेशल कार्गो बनाया जा रहा है। जो अच्छा। इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो कार्गो के रूप में बनाया जा रहा है, जहाँ क्योंकि आप इसको इंटरनेशनल सिटी बना रहे हैं, तो यहाँ से बाहर से बायर आएंगे, बाहर की कंपनियां इन्वेस्ट कर रही हैं, बाहर के लोग आ रहे हैं। कहा जाता है कि दुबई जैसा शहर है, वैसा ही डोलेरा को बनाया जा रहा है। दुबई और सिंगापुर से इसके कंपैरिजन हो रहे हैं। इज दैट ट्रू? हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल कैसे बनाया जा रहा है बैरलैंड पे जैसे। तो यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है ना, हाँ जी। वो सिंगापुर से ली गई है, ओके। न्यूयॉर्क से ली गई है, वॉशिंगटन से ली गई है, हम्म। अलग अलग कंट्रीज से ली गई है। जैसे मान लीजिए रोड है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, ओके। यहाँ पर जो आपके इंटरनेट कनेक्टिविटी है, वाईफाई है, जी। सोलर सिस्टम है, सब अलग अलग कंट्रीज का कॉन्सेप्ट मिला के यह बनाया जा रहा है। ठीक है। तो ये मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट क्यों है? मोदी जी ने एक्चुअली इन्वेस्ट क्या किया है, हुआ है? मोदी जी गुजरात के रहने वाले हैं, हाँ जी। प्लस वो हमारे देश के प्रधान सेवक है। हाँ जी। तो हमारे देश में इसकी बहुत आवश्यकता थी कि एक ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी बने, क्योंकि आपने देखा होगा दिल्ली गैस चैम्बर बन रहा है, हम्म। बॉम्बे कंजस्टेड है, और इंडस्ट्रीज में आगे बढ़ने का कोई स्कोप नहीं दिख रहा था, मतलब बहुत ज्यादा हौच पौच हो रखा है देश के अंदर हमारे। जी। तो इन्होंने बिल्कुल लीव वर्क प्ले कॉन्सेप्ट के साथ बना रहे हैं यहाँ पे। ठीक यहाँ है। पर रहो, खेलो और काम करो। अच्छा। और यहाँ पर जो भी इंफ्रा आ रहा है वो नॉन पोल्यूटिंग आ रहा है, यानी अच्छा। पोल्यूशन नहीं होगा यहाँ पे। गाड़ियों का पोल्यूशन भी कम होगा, क्योंकि वहाँ पर सिस्टम बनाया जाएगा सारा का सारा, एक नॉर्म बनाए जाएंगे, और गाड़ियाँ जाएंगी तो सही, लेकिन सिस्टम के साथ जाएंगी, वहाँ पर जो पोल्यूशन होता है उसके हिसाब से। अच्छा। और भविष्य में वहाँ पे इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ चलेंगी, ओके। और वायरलेस गाड़ियाँ चलेंगी, ठीक है। तो पोल्यूशन का नाम ही नहीं होगा वहाँ। और अगर हम बात करें एरिया वाइज, क्योंकि जो आपने एरिया बताया कि इतने किलोमीटर का बनाया जा रहा है, हाँ, लेकिन एक आम जनता कनेक्ट नहीं कर पाती है। तो अगर हम कंपेयर करें दिल्ली से या गाजियाबाद, नोएडा, एनसीआर से,
तो दिल्ली से कितना बड़ा या छोटा होगा? देखिए दिल्ली एनसीआर तो काफी बड़ा है, क्योंकि दिल्ली जब पहले दिल्ली